आपने। आज इसका एक उदाहरण ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने पेश कर दिया। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई बैंक को फटकार लगा रही है। महज 24 घंटे में होने वाले काम को एसबीआई जिस तरह लटकाती दिख रही है, उससे पहले से ही सभी कोर्ट को और विपक्षियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में एसबीआई और कोर्ट के बीच वाद विवाद का मसला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आकर बीच में कूद पड़ते हैं। जी हां, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर सभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी देने को लेकर आदेश दिया था कि सभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जुड़ा हर एक डेटा 24 घंटे के अंदर सामने आना चाहिए, जिस पर अब एसबीआई के समर्थन में उतरकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक पत्र लिखकर भेज दिया। अब इस पत्र में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से निवेदन कर लिखा है कि एसबीआई को दबाव देकर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी सबके सामने रखने के आदेश को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इनके कहने का मतलब साफ ये है कि एसबीआई से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी ना मांगी जाए। भला क्यों ना मांगी जाए? और ऐसे में ना उन्होंने सिर्फ खुद को एडवोकेट पद से अलग रखकर ये पत्र लिखा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्र लिखकर एक तरह से कोर्ट की अवहेलना भी की है। अग्रवाल साहब का कहना है कि कोर्ट के फैसले की वो निंदा करते हैं और राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने इसीलिए पत्र भी लिखा है और उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर कोर्ट के आदेश को खारिज कर एसबीआई को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब जरा मेरे को एक बात बताइए कि अग्रवाल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि ठीक है, आपने जो किया वो ठीक है। इससे पहले आप जरा इस बात को मेरे को बताइए कि आपका परिचय क्या है, आखिर आप हैं कौन? जहां तक बात है, आप कल इंडिया बार एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट थे, तो आज आपको ऐसा क्या हो गया? बार एसोसिएशन के बारे में ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात की, ना वकीलों को लेकर कोई फैसला दिया, तो आप बताएं कि एसबीआई से आपका फिर क्या लेना देना है, या बीजेपी से आपका क्या कोई लेना देना है? आप वकील हैं तो वकील बन के बात कीजिए, वकील की हित की बात करिए तो बिल्कुल ठीक है, पर जिस मसले में आप कूद रहे हैं वो उससे आपका व्यक्तिगत रूप से ना तो कोई लेना देना है, ना वकील होने के तौर पर। तो भाई, आप इस मसले में जबरदस्ती क्यों कूद रहे हैं? बैंक और कोर्ट के बीच इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर बात हो रही है, सिर्फ ना कि वकीलों को लेकर बात हो रही है। तो जरा इस बात का जवाब तो दे दीजिए कि किस हक से आपने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक ना की जाए, इस बात की मांग करने वाले आप होते कौन हैं? आप होते हैं अगर तो सिर्फ अपनी बात रखने वाले एक नागरिक। एसबीआई की पैरवी करने का आपको हक नहीं है। क्या आपको एसबीआई ने इस बात का हक दिया है कि आप उनके वकील बनकर पत्र लिखें? क्या आप अपने वकील शैली के लोगों के बीच अलग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? क्योंकि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के बाकी सभी मेंबर्स को तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने या सार्वजनिक होने से कोई आपत्ति नहीं है। तो आदित्य अग्रवाल साहब, आप ज्यादा ताऊ ना बनिए, जिनके बीच का मसला है उन्हें सुलझाने दें, वरना बार एसोसिएशन के मेंबर्स में आपको लेके जो विरोध हो रहा है वो आगे जाके ज्यादा बिगड़ सकता है। अपनी उलझनों को ना बढ़ाएं और दूसरों की फटे में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स की जानकारी का सामने आने लोकसभा बनाने को आसान और पारदर्शी चुनाव बनाने का एक मुद्दा है। देश हित की बात करते हुए अगर आप आवाज उठाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप सहमत नहीं है तो कृपया कोर्ट के आदेशों और सरकार की पोल पट्टी खुलने दें, कोर्ट को अपना काम करने दें अपने तरीके से, और आपको न्याय और सही की बात करनी है तो सही के लिए आवाज उठाएं। आवाज के लिए आपको एडवोकेट बनाया गया है। अपनी आवाज को सही फैसले को हटवाने या खारिज करवाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें कि अपने बार एसोसिएशन के मेंबर्स ही आपका समर्थन ना करें और आपकी उलझने और ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही देश दुनिया में हो रही पल पल की हलचल और हर एक बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।